नमस्ते दरभंगा। संत शिरोमणि दास, जी हाँ, ये वही संत हैं जिन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ, संत शिरोमणि दास की अगर बात करें तो ये एक निचले तबके से आने वाले जाति से थे और उनका अगर बात करें तो ज्ञान सबसे उच्च कोटि पर नमन करने वाला ज्ञान था, जिन्होंने सभी धर्मों, जाति, वर्गों, सभी लोगों को इन सब से ऊपर उठ करके भक्ति रूपेण श्रद्धा किसको कहते हैं वो सबके मन में एक अपनी छाप छोड़ी। और आज उन्हीं के जयंती समारोह में दरभंगा के जुबली हॉल में उनके प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण कर सभी आए हुए मुख्य अतिथि को पाग, चादर और माला मिथिला की परंपरागत अनुसार सम्मानित किया गया। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं और संत शिरोमणि दास की तस्वीरें मूवमेंटों के रूप में दी गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कुलपति महोदय के साथ बिहार सरकार के पूर्व आरजेडी मंत्री शिवचंद्र राम के साथ दरभंगा पूर्व मेयर बदरे आलम बदर और भी कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आप इस तस्वीरों में देखिए कि सभी को मिथिला की परंपरागत अनुसार पाग, चादर और संत रविदास जी की प्रतिमा मूवमेंटों के रूप में देकर भेंट की गई और सभी लोगों का यहाँ पे अनुवादन हुआ और एक दूसरे को इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गगन कुमार झा को भी सम्मानित किया जा रहा है। और संत शिरोमणि दास के विचारों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर के संत रविदास जी की जयंती समारोह को दरभंगा के जुबली हॉल में मनाया गया और यह कार्यक्रम अभी से 6 मार्च तक, जो कि पटना में संत रविदास जी की एक भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि जैसा कि पूर्व बिहार सरकार मंत्री आरजेडी के शिवचंद्र राम ने बताया कि तेजस्वी यादव बिहार नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे, पहुंचेंगे और वहां कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। देखिए कार्यक्रम में मंगल गान कैसे गा करके स्वागत किया गया। हर समय में रहे हैं, पूरे देश में, देश के बाहर भी, और ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती मना करके हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि जैसा उनका उपदेश है, जैसा उनका आचरण था, उसे हम किस तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं, सुख शांति की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, अपनी जीवन यात्रा को सुख में कैसे बना सकते हैं। ये सारे उपदेश सम्मानित संतों के हैं, शिरोमणि के हैं और जाहिर सी बात है कि इन सारी बातों की चर्चा परिचर्चा आज यहाँ पर इसलिए होगी कि सबको कल्याण की ज़रूरत है, सबको आशीर्वाद की ज़रूरत है, सबको शांति की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें मिलती हैं, इसलिए हम इसको मनाने के लिए आज इकट्ठा हुए। मैं यहाँ करता हूँ रविदास सेवा संघ के अध्यक्ष बलराम जी का, कि जिन्होंने अब सबको जोड़ करके इस समारोह को आयोजित किया। देखिए, दरभंगा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 645वां जयंती समारोह आज है। आप कहाँ हैं? इस जयंती के अवसर पर संत रविदास के विचार, संत के संघर्ष की कहानी, संत के सोच और संत के विचार को प्रसारण करना और संत रविदास जी ने जो 3 वाणी अपने शुभचिंतकों, अपने अनुयायियों के बीच जो देने का काम किया है, वो 3 वाणी है। आधा पेट खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा पेट खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा पेट खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। इसलिए इसी से सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची जयंती संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की होगी,
जिन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने कहा है कि वेशभूषा बनाकर रात दिन मंदिर में घंटी डुलाकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। मन के शुद्धिकरण कर करके ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते, तभी जाकर के आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और यही संत रविदास जी ने मन चंगा और कठौती में गंगा कहकर चमड़ा फुलाने वाले कठौती में भी गंगा के आशीर्वाद सोने के कंगना को भी लाने का काम इन्होंने किया था। इसी संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर हम लोग आए हैं। इनके विचार को हम लोग जनमानस तक पहुंचाते हैं और पहुंचा कर करके लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं कि भाई संत का जो संदेश है, संत का जो उपदेश है कि जो है शिक्षा एक शेरनी का दूध है। जिसने ये शेरनी के दूध शिक्षा को जिसने ग्रहण करने का काम किया है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम किया है, तरक्की करने का काम किया है, उन्नति करने का काम किया है। उसी का समाज में, राज्य में, देश में प्रतिष्ठा भी बढ़ा है। ये तमाम मुद्दा के साथ आज की जो हालात है, सरकार की जो हालात है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, जिस तरीका से संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के नाम पर सिर्फ जो है कि ये लोग जो है कि दिखावा कर रहे हैं और इनके अनुयायी के जो डिमांड है, इनके मांग है, इस मांग को पूरा नहीं करते हैं। ये मांग है बिहार की सरकार से, हमारा मांग भी है कि भाई संत रविदास जी के और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदमकद प्रति बाबा साहब अम्बेडकर के और संत रविदास जी के नाम पर कम से कम पटना में होना चाहिए। और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आदमकद प्रतिमा विधानसभा परिसर में लगाया जाए और संत श्रोमणी गुरु रविदास जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवनी प्रथम क्लास से मैट्रिक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। तो कहतन के पार रैदास मनुष्य न जुड़ सका जब तक जाति न जात। इस पंक्ति से आप जाति को कैसे समाप्त कर सकते हैं और कितना आज भी रविदास जी प्रसिद्ध हैं, ये बताइए। आज हम लोग जिस महापुरुष का जयंती मना रहे हैं वो विश्वगुरु के रूप में स्थापित है। उनकी अमृत वाणी सभी मानव के कल्याण के लिए है और जाति का प्रतिकार उन्होंने उसी समय अपने जीवन काल में अपनी वाणी से उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो गुणवान है उनको आप पूजिए, जो गुणहीन है उनकी पूजा मत करिए। और जाति के समाप्त करने की दिशा में उनकी कई कथाएं प्रचलित हैं और आज हम लोग घोर जातिवादी हो रहे हैं। हम लोग इसका प्रतिकार करें और समाज में एक समरस समाज बनाने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करें। हम सभी मानव हैं और हम सभी मानव मिल करके ही अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। उनकी अमृत वाणी का हम लोग स्लोगन करें, उनका पाठ करें। इसी से हम लोगों का जीवन भी सफल होगा और समाज भी सुदृढ़ होगा। परिचय बलराम राम, अध्यक्ष रविदास सेवा संघ। आज हमारे संस्थान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्थान के द्वारा माननीय कुलपति महोदय और माननीय पूर्व मंत्री जी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा भेंट किया गया और आज संत रविदास जयंती पर संत रविदास जी को नमन किया गया और उन पर पुष्प अर्पित किया गया। जय भीम, जय रविदास।